हेलो मित्रों, केवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के डीआई के क्वेश्चंस का अगला भाग लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये आपका जो है पाई चार्ट दिया गया है और इसमें जो है एक छात्र के द्वारा जो है अभ्यर्थी कह सकते हैं कि द्वारा विभिन्न कार्यों में जो है समय के विभाजन को दर्शाया गया है। इस मतलब पाई चार्ट में एक अभ्यर्थी के द्वारा जो समय है उसका समय को विभिन्न भागों में जहाँ कितना खर्च कर रहा है तो उसके समय को बांटा गया है। जैसे विद्यालय में आपका समय देख सकते हैं 105 डिग्री, गृह कार्य में 45 डिग्री, खेल कूद में 30 डिग्री, विश्राम में 120 डिग्री और अन्य कार्यों में 60 डिग्री। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विद्यालय में व्यय किए गए समय का प्रतिशत बताइए। यानी विद्यालय में जो समय व्यय कर रहा है तो उसका प्रतिशत क्या है। तो सॉल्व करेंगे जब टोटल ये जो हमारा टोटल जो डिग्री होगा 360 होगा, पूरा एक राउंड लगेगा तो एक चक्कर में पूरा 360 होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो 105 यानी विद्यालय का जो समय है डिग्री में बटे 360 कुल समय कह सकते हैं, गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। इसको हल करेंगे जब 0 से 0 कटेगी, डिग्री से डिग्री कट जाएगी तो फिर इसको जब 2 से भाग देंगे ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 29.17% लगभग आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में लगभग में पूछा गया है। तो ऑप्शन में हमारे गिवन है 38%, 30%, 40%, 25%। तो हमारा जो आंसर है वो 30 के करीब है, तो 30% हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी में अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि वह खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना प्रतिशत व्यय करता है। तो हमें बताना है कि खेल कूद में विश्राम की तुलना में कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर रख देंगे और इसको नीचे रखा जाएगा। तो 30 डिग्री बटे 120 डिग्री गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, डिग्री से डिग्री कट जाएगा और इसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 आएगा, 4 से 100 को भाग दे देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। यानी जो खेल कूद में जो समय वो व्यय कर रहा है विश्राम के समय का लगभग 25% है। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहीं पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे 3 नंबर पे कि विद्यालय व गृह कार्य में व्यय हुए समय में अंतर बताइए। विद्यालय व गृह कार्य यानी विद्यालय और गृह कार्य में व्यय हुए समय का अंतर बताइए। विद्यालय का 155 डिग्री है और गृह कार्य का 45 डिग्री है। तो जब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को जब माइनस किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कितना आएगा। माइनस करके देख लीजिए, 105 डिग्री में 45 घटाएंगे तो 60 के आसपास आएगा आपका। तो उसको निकाल लिया जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 105 डिग्री पहले माइनस करेंगे। जब इसमें विद्यालय के समय में गृह कार्य को घटाइए के समय को 105 डिग्री, तीसरा क्वेश्चन है ये, 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री बटे और 360 इसमें जो है कर दिया जाएगा। 360 कुल समय के उसमें पूछा गया है, गुणे 100 कर देंगे, परसेंट पूछा गया है। इसमें आएगा 60 आएगा यहाँ पर, गुणे 360 बटे 360 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगी, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 6 आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करा जाएगा तो मित्रों ये लगभग यहाँ पर जो है आपका एक दिन का है पूरा 24 घंटे में पूछा गया है। तो जो समय है गृह कार्य और मतलब जो है विद्यालय गृह कार्य का जो विद्यालय के उसमें तो कंपेयर में कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, तो वो घंटों में पूछा गया है। तो एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, घंटे में पूछा गया है, यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा गया है। तो 24 से हमको क्या है गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर प्रतिशत में पूछा होता तो 100 से गुणा करना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे 24 कर देंगे तो इसको जब आएगा हमारा 24 बटे 6 से भाग दे देंगे तो 4 घंटे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ कि जो है वो विद्यालय की कंपेयर में वहाँ पर जो व्यय हुआ अंतर है दोनों का। कहने का मीन्स विद्यालय में जो समय वो व्यय कर रहा है जितने घंटे और गृह कार्य में जितना घंटे वो व्यय कर रहा है, दोनों का जो अंतर है वो 4 घंटे का अंतर आ रहा है। अगला प्रश्न बात करते हैं यहीं पर।
प्रश्न 4 में है कि यदि वह गृह कार्य का समय 1/3 भाग गणित पर व्यय करे, यानी जो गृह कार्य का समय है, गृह कार्य का जो समय है उसका 1/3 भाग, यानी 3 भाग किस में खर्च करता है? गणित में। कहने का मीन्स हुआ ये गणित में खर्च करता है, गणित में व्यय करता है। तो हमसे पूछा गया है कि तब शेष विषयों में खर्च होने वाले समय की गणना कीजिए। तब शेष विषयों में जो उसके शेष विषय होंगे उस पर जो है बताना है कितना टाइम खर्च होगा। तो पहले गृह कार्य का जो समय हो जाएगा उसको निकाला जाएगा। तो गृह कार्य का समय पहले निकालेंगे जब, तो उसका फिर 1/3 निकाल देंगे, जो गणित में खर्च होगा, जो बचेगा बाकी वो क्या अन्य विषयों में खर्च होगा, सीधी सी बात है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो है गृह कार्य में व्यय हुआ समय तो आएगा वो 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 24 घंटे। घंटे में समय निकालना, इसलिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये लगभग आएगा आपका जा करके 3 घंटे। 3 घंटे निकल के आएगा, 3 घंटे यहाँ से निकल के आ जाएगा। जब 3 घंटे आएगा, 3 घंटे का जो है लगभग क्या है, 3 घंटे का जो है 1/3वां भाग गणित में 100 खर्च करता है वो। गणित में, गणित एक अच्छा विषय होता है तो गणित में समय देने की आवश्यकता भी होती है बच्चों को। तो 3 घंटे का जो है वो 1/3 भाग खर्च करता है, यानी लगभग 1 घंटे क्या वो गणित में दे देता है। तो बचेगा कितना? जो बचा समय है वो अन्य विषयों में दे देगा, बचा समय। तो बचा समय है जो मित्रों वो है 3 - 1 बराबर 2 घंटे। तो जो 2 घंटे है वो अन्य विषयों में देगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि वह खेल कूद में गृह जितना समय व्यय करे, यदि वह खेल कूद में गृह जितना समय व्यय करे, यानी गृह में कितना व्यय कर रहा है, गृह कार्य में 45 डिग्री, खेल कूद में 30 डिग्री, यानी कि तो अब इसको भी बढ़ा करके खेल कूद वाले समय को भी बढ़ा करके कितना करना है? 45 डिग्री करना है। यानी खेल कूद में, 5वां प्रश्न है, खेल कूद में जो 30 डिग्री खर्च कर रहा है इसको बढ़ाकर कितना कर देना है मित्रों? 45 डिग्री, क्योंकि बोला गया है, क्योंकि 45 डिग्री गृह कार्य में खर्च कर रहा है तो इसलिए, क्योंकि गृह कार्य के बराबर बोला गया है। तो गृह कार्य में भी कितना खर्च कर रहा है? 45 डिग्री। तो इसको भी बढ़ा करके क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कितना का बढ़ा? 15 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके क्या गृह कार्य के बराबर खेल कूद में भी उसका समय हो जाएगा। और आगे इसी में बोला गया है फिर कि जो आपका समय है, व्यय समय है, तो शेष कार्यों में व्यतीत हुआ समय स्थिर है, लेकिन शेष कार्यों में जो समय व्यतीत हुआ है उसको स्थिर रखा गया है। स्थिर रखा गया है, स्थिर का मतलब परिवर्तित नहीं किया गया है। तो तब बताइए कि जो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी। तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी, देख सकते हैं यहाँ पर 15 डिग्री बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 15 डिग्री क्या घटेगा। तो 15 डिग्री जब यहाँ पे घटेगा तो जो विश्राम में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। तो विश्राम में देख सकते हैं आप लोग, विश्राम में जो है 120 डिग्री में से जो है हमको क्या करना पड़ेगा? 15 डिग्री घटाना पड़ेगा, तो बचेगा हमारे पास 105 डिग्री। ये 15 डिग्री की लगभग कटौती होगी। देखते हैं कितने घंटे कटौती होती है, इसके बाद इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं मित्रों। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो खेल कूद में 45 डिग्री है जो कि गृह कार्य के बराबर बोला गया था। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो विश्राम में जो है 120 डिग्री है, इसमें 15 डिग्री क्या घटेगा, क्योंकि कम करना है, कटौती करनी पड़ेगी विश्राम वाले समय में, क्योंकि बाकी जो है कार्यों में जो समय है उसको स्थिर रखा गया है, परिवर्तित नहीं करा गया है। तो जो समय यहाँ बढ़ रहा है खेल कूद से गृह कार्य के बराबर जो समय खेल कूद में लग रहा है उसकी भरपाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्राम वाले समय से क्या थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, उसमें कटौती करना पड़ेगा। कटौती का मतलब घटाना, थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि बाकी कार्यों में जो समय व्यय हो रहा है उसको स्थिर रखा गया है। तो वही बताना है कि कितना कटौती करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कितनी कटौती करनी पड़ेगी, तब जा करके जो है कटौती बराबर कटौती हो जाएगी। यहाँ पर जो है 120 में से 45 जब घटेगा, 105 घटेगा, सीधे सीधे कितना आ गया? यहाँ पर 15 डिग्री कटौती हो रही है सीधे सीधे, क्योंकि जब 105 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? ये 105 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पे जो है हम 105 डिग्री घटाएंगे जब जा करके, तो 105 डिग्री को जब घटाएंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पे? जो आपका
यहाँ पे मित्रों जो आएगा, जब आपका समय आ जाएगा जब ये, तो ये आएगा 15 डिग्री की जो है कटौती यहाँ पर होगी जब 105 अगर घटाया जाए सीधे सीधे, क्योंकि 15 जो वृद्धि हुई है तो वहाँ पे 120, यहाँ पे 105, 100 क्या है 15 डिग्री यहाँ पे कटौती करनी पड़ेगी ये, तो 100 अगर नहीं 105 इसमें घटा दिया जाएगा, तो 15 डिग्री की कटौती करेंगे तो इसको परसेंटेज निकाल लेते हैं जब, तो 15 डिग्री बटे 120 डिग्री जो विश्राम समय है वो कुल गुणे इसका 100 कर दीजिए, 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करा जाएगा तो ये लगभग जो है 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50/4%, और ये आ जाएगा लगभग 12.5%। इस तरह से जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। बाकी जो इसके पहले के 4 क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी थे, तो इसलिए जो है यूपी SSC पेट में जो है 20 नंबर की DI पूछी जाती है, तो उसमें हम कम से कम जो है 18 से 19 नंबर या 17-18 नंबर तो आराम से जो है हम अगर प्रैक्टिस की जाए अच्छे से तो गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत मायने रखते हैं। और इसके अलावा 5 नंबर का अलग से पूछा जाता है मैथ का टॉपिक, कुल मिला के 25 नंबर की जो है मैथ की टॉपिक एक तरह से आती है इस मतलब जो है पेट के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करती है स्कोरिंग सब मतलब जो है स्कोर करने में। तो आशा करते हैं कि इस तरह से हम लगातार वीडियो क्या है आपको जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, दोस्तों में, अभ्यर्थियों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, और लाइक करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें चैनल के माध्यम से, तो हम अपने चैनल के माध्यम से, तो आप तक नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। और जय हिंद मित्रों, जय भारत।